सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। बिल्कुल, तो पुनः एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के लिए हाजिर हो गया हूं संस्कृत न्यू जॉब वैकेंसीज के साथ। देखिए, जॉब वैकेंसीज की बात करें तो द संस्कृति स्कूल लखनऊ की वैकेंसीज है। इसमें आपको देखो, यदि स्कूल की बात करें तो यह एक प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो यदि हम इस स्कूल की बात करें तो यह लखनऊ का एक बहुत ही बड़ा प्राइवेट स्कूल है, बहुत ही बड़ा और जाना माना स्कूल है। इसीलिए यदि आपकी पे स्केल की बात भी करें तो यहाँ पर काफी अच्छी पे स्केल आपको देखने को मिल सकती है। तो वो प्राइवेट स्कूल में जब भी हम जॉब के बारे में देखते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर ऑल ओके है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। परंतु उसी के साथ साथ आपको ये भी समझना होता है कि सभी को तो गवर्नमेंट साइड में जॉब प्राप्त नहीं हो सकती है। तो जरूर आपको ऐसे स्कूल में जाना चाहिए, प्राइवेट स्कूल्स में जाना चाहिए जो कि बहुत ही बड़े भी होते हैं, साथ ही साथ जहां पर आपको फैसिलिटीज के साथ अच्छा पे स्केल भी देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार का ये स्कूल है द संस्कृति स्कूल लखनऊ। यदि हम यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो आपको संस्कृत सेक्टर में टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ जो है एचओडी ऑफ संस्कृत भी आपको यहां पर एक पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप इस नोटिफिकेशन तक आपने पहुंचना है तो आप गूगल में सर्च कीजिए thesanskriti.eud.in। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट जो ओपन होगी उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी इसी में ही प्राप्त होगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहां पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे एडवर्टीजमेंट के ऑप्शन पर आना है। यहां पर आप देख पाएंगे सेकंड इंफॉर्मेशन में रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ। इसमें जो है आपको जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आप फर्दर उस नोटिफिकेशन पर ओपन हो जाएंगे जो इन्होंने ऑफिशियल अपनी नोटिफिकेशन जारी की है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम पोस्टों की बात करें तो बहुत सारी पोस्टें हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहां पर पोस्टें आई है। इतनी सारी पोस्टें प्राइवेट सेक्टर के स्कूल उसी स्कूल में आ सकती है जिसमें जो कि काफी बड़ा हाई प्रोफेशनल स्कूल रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्कूल्स में आपको बिल्कुल जाना चाहिए यदि आप टीजीटी संस्कृत के लिए देख रहे हैं। और संस्कृति शास्त्री की डिमांड तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आपको जरूर जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यदि इसमें बात करें तो फॉर्म का आपको कुछ भी नहीं भरना है, कोई चार्ज नहीं है। यदि आपको फर्दर वहां से कॉल आएगा, हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी जानेंगे कि कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप की फीस यदि मैं आपको बता दूं तो कोई भी फीस इसके लिए नहीं है, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है फॉर्म भरने के लिए। दूसरा, यदि आपका जो रिज्यूम होगा उसको यदि आपको सिलेक्टेड माना जाएगा तो आपको पर्सनल कॉल भी वे करेंगे। साथ ही साथ जो है आपको उस जीमेल आईडी पर, जिस जीमेल आईडी से आप रिज्यूम भेजेंगे, उसमें आपको फर्दर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे, सबसे पहले हम पोस्टों को जान लेते हैं। ठीक है, यदि पोस्टों की बात करें तो इसमें आपके लिए जो है टीजीटी एंड पीजीटी की बात करें तो इसमें जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी संस्कृत। तो संस्कृत की पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। देखिए, संस्कृत की पोस्ट तो है, उसी के साथ साथ जो है यहां पर एचओडी में भी, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट में भी आपको संस्कृत की पोस्ट देखने को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब ये पोस्टें तो हमें प्राप्त हो गई है कि ये पोस्टें हैं। तो अब क्वालिफिकेशन सेक्टर में जाते हैं। ठीक है, अब हमें सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे कि कैसे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे आपको यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा, कैसे आपको यहां पर जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीजीटी और पीजीटी की बात करते हैं। तो देखो, इसमें टीजीटी के लिए आपके पास किसी भी मिडिल स्कूल यानी 8th तक का कोई भी प्राइवेट सेक्टर में स्कूल है वहां तक का आपके पास एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, यदि आप पीजीटी के लिए देख रहे हैं तो आपके पास जो है हाई स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी हाई स्कूल है वहां का 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देखो, 3 साल का जो है एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो है ग्रेजुएट इन सब्जेक्ट। देखो, आप संस्कृत के लिए देख रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इसमें जो है सिर्फ शास्त्रीज ही नहीं, यदि आप बीए संस्कृत के स्टूडेंट भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल है। बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी सेक्टर के आप हैं, यदि आपकी ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट है तो आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड है। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहां पर क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास बीएड और प्लस टेट क्वालिफाइड होने चाहिए आप। ठीक है,
यदि यहाँ पर जो है टेट की बात यदि हम करें तो यहाँ पर सी टेट नहीं मांगा गया है। यदि सी टेट होता तो जरूर यहाँ पर आपको देखने को मिलता, यानी टेट आपका फर्दर जिस भी स्टेट के आप हैं वहां का टेट आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए। यदि टेट क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल है, पर उसी के साथ साथ आपको आपके पास बीएड भी होनी चाहिए, बीएड अनिवार्य है, तब आप जो है टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए वैलिड है, आप जो है क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। ठीक, यदि हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात करें तो आपके पास जो है यहाँ पर पीजीटी 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ठीक है, यदि आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है, पूरे के पूरे जो संस्कृत का उनका डिपार्टमेंट है वहां का हेड आपको बनना है, तो उसके लिए जो है आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी स्कूल का, जिसमें कि आपके पास जो है पीजीटी स्कूल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर यदि आपके पास कहीं का भी एक्सपीरियंस है, किसी भी स्कूल का एक्सपीरियंस है, तो वह एचओडी बनने के लिए पर्याप्त तब होगा यदि वह स्कूल जो है पीजीटी होगा। ठीक है, यानी पीजीटी यानी वह जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी है तो वेल बेटर, यदि नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जो है बीएड और टेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए। यदि इस क्वालिफिकेशन को आप पूरा करते हैं तो आपके लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत की पोस्ट भी ओपन है। ठीक है, पोस्टों की बात करें तो इसमें देखो 10 पोस्टें हैं, और यहां पर पोस्टों की बात करें तो 5 पोस्टें इसमें है। ठीक है, और ये इसमें जो है आपके लिए एज लिमिटेशन है, सबसे बड़ी इसमें जो बात है वो यहाँ पर एज लिमिटेशन की है। देखो यदि आप टीजीटी और पीजीटी के लिए देख रहे हैं तो आपकी 30 से 50 साल के बीच में एज होनी चाहिए। अगर आप एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर 35 साल से 55 की जो है आपकी एज होनी चाहिए, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। यदि आपकी इससे एज कम ज्यादा है तो आप क्वालिफिकेशन सेक्टर को पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, यदि हम इसमें और भी बात करें तो ये देखो फुल टाइम जॉब है, यानी कि आपको परमानेंट जॉब दी जाएगी। ठीक है, यदि आप प्राइवेट सेक्टर की एक इसमें इंपॉर्टेंस ये रहती है कि हो सकता है कि शुरुआत में आपको वहां पर कोई छोटा सेक्टर देखने को मिले, परंतु जैसे ही आपकी वहां पर प्रमोशन भी होती है, ठीक है, जैसे आप एक फैकल्टी बनते हैं, वहां की आपकी इमेज बनती है, फेस वैल्यू बनती है, तो उसी के साथ साथ आपको अच्छी से अच्छी प्रमोशंस भी मिलती है। ऐसा नहीं है प्राइवेट स्कूल में, हालांकि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल है जहां पर कि गवर्नमेंट स्कूल से 2 से 3 गुना सैलरीज भी आपको मिलती है। ठीक है, उनकी जॉब वैकेंसीज के साथ भी हम इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने। ठीक है, देखो यदि हमने इसमें तो हमने पोस्ट जान ली, क्वालिफिकेशन जान ली, एज क्राइटेरिया जान लिया, पोस्ट नंबर भी जान ली हमने। ठीक है, अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो है आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करना है, आपको अपना रिज्यूम जीमेल में सेंड करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, अपना जो रिज्यूम है उसको आपको जीमेल में सेंड करना है। देखो इसमें जो है इन्होंने अपनी रिज्यूम की जो जीमेल है उसको भी लिख रखा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं hr@thesanskriti.edu.in, इसको आप इसमें जो है आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है। और यदि लास्ट डेट की बात करें तो 15 दिसंबर से पहले पहले आपको रिज्यूम को सेंड कर देना है। 15 दिसंबर लास्ट डेट है, 15 दिसंबर तक आप अपने रिज्यूम को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब सिलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं। यदि आपको रिज्यूम का पता नहीं है तो यहां पर देखो आपको अपने जीमेल में आ जाना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक सिलेक्शन प्रोसेस तक आपको लेकर के जाऊंगा। देखो यहां पर यदि जिस पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं उस पोस्ट को जो है आपको लिखना होता है। ठीक है, देखो जब आप अपने जीमेल में फोन में भी इसको खोलेंगे जीमेल को तो आपके पास यहां पर कंपोज का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कंपोज का नीचे ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर लेना है, तो आपके पास ऐसा पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है जिसमें कि ऊपर आपको जीमेल लिखनी होती है। तो जीमेल में आपको इनकी जीमेल लिख लेनी है hr@thesanskriti.edu.in, और नीचे जो है किस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको पोस्ट का नाम लिखना है। आप एचओडी के लिए भर रहे हैं, टीजीटी के लिए भर रहे हैं, पीजीटी के लिए भर रहे हैं। जैसे कि मैं टीजीटी के लिए भरना चाहता हूं तो मुझे टीजीटी संस्कृत यहां पर लिखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक, अब पता आपको क्या करना है कि जितने जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट है ना, बीएड, टेट, ग्रेजुएशन, +2, मैट्रिक, ठीक है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक, करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप भेज सकते हैं। उनको क्या करो कि आपको एक पीडीएफ उनका बना लेना है। ठीक है, उसको कहते हैं रिज्यूम। यानी कि क्या करना है आपको, जितनी भी आपके पास ऑप्शंस है
आप यहां पर अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऐड कीजिए, तरह तरह के यदि आपके पास सर्टिफिकेट्स है तो ऐड कीजिए, कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास है ऐड कीजिए, जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन सेक्टर है उसको ऐड करके उसमें आपको रखना है। पूरे सर्टिफिकेट को बिल्कुल साफ सुथरा करके एडिट करना है, एक पीडीएफ बना लेनी है। तो फिर आपको जो है यहां पर क्लिक करना है, ठीक है। आपके जो है मोबाइल में ये ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको अटैच्ड फाइल, फिर आपको जो है कोई जो आपका रिज्यूम की फाइल है उसको आपको यहां पर अटैच कर देना है, ठीक है। उसको अटैच करके जो है आपको इसको सेंड कर देना है। तो ये ही आपका यहां पर फॉर्म भरने का तरीका है। इस प्रकार से आप अपना रिज्यूम यहां पर दे पाएंगे, ठीक है। अब रिज्यूम देने के बाद जो है सिलेक्शन की बात आती है। तो देखो जैसे ही आप वहां पर अपना रिज्यूम देते हैं, रिज्यूम वो आपका देखेंगे। 15 तारीख के बाद उनकी पूरी एक टीम बैठेगी जो कि आपका रिज्यूम कलेक्ट करके उस पर एनालिसिस करेगी। जो उन्हें लगेगा कि हाँ आप क्वालिफाइड हैं तो आपको या तो वो कॉल करेंगे। आप जो है अपने रिज्यूम में कॉल नंबर भी जरूर वहां पर लिख करके देना, एक पेज में अपना पूरा बायोडाटा लिख करके उनको सेंड करना, ठीक है। या आपको कॉल करेंगे। देखो यदि कॉल नहीं करेंगे तो उसी जीमेल पर आपको इसका प्रोसेस देखने को मिलेगा। जिस जीमेल के माध्यम से आपने अपना रिज्यूम भेजा है उसी जीमेल में आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि हाँ आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इनकी जो है रिज्यूम क्वालिफिकेशन सेक्टर को पूरा करते हैं उसके बाद आपका इसमें एग्जाम होगा, ठीक है। क्या होगा आपका इसमें एग्जाम होगा, यानी एग्जाम की बात करें तो नॉर्मल एग्जाम होगा। संस्कृत में भी वैसे ही जो एनसीईआरटी बेस्ड रहता है या सीबीएसई बेस्ड रहता है उसमें आपका थोड़ा सा व्याकरण पोर्शन अच्छा होना चाहिए, उसी से आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन देखने को प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के बाद जो है यहां पर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में यहां की मेन बात यह है कि आपकी एक डेमो क्लास होती है। आपको तब सिलेक्ट किया जाएगा यदि आप एक डेमो क्लास अच्छी देते हैं, ठीक है, तब आपको सिलेक्ट किया जाएगा। मेन एग्जाम की बात भी नहीं है, मेन है इंटरव्यू की। इंटरव्यू सिलेक्शन यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में यहां पर आपकी एक डेमो क्लास होगी, ठीक है। डेमो क्लास यानी कि आपको क्लास में भेजा जाएगा, साथ में वहां पर टीचर्स भी होंगे। तो वहां पर जो है आपको डायरेक्ट स्टूडेंट को कोई टॉपिक पढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये यहां पर सिलेक्शन करवाने के लिए मेन मुद्दा है, ठीक है। इसीलिए जब यदि आप इंटरव्यू तक यहां पर रुके हैं तो आप क्या करना है कि इंटरव्यू से पहले अच्छे ढंग से एक टॉपिक डिसाइड करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे क्या स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। डेमो क्लास आपकी सिलेक्शन दिलाएगी इस स्कूल में, ठीक है। तो काफी बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर का है परंतु बहुत अच्छा और बहुत बड़ा यहाँ पर स्कूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस प्राइवेट स्कूल में आपको जो है फॉरेन लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि काफी बड़ा स्कूल है। चाहे तो यूट्यूब में आप इसका रिव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रही जॉब वैकेंसीज। यदि इस जॉब वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपकी कोई पर्सनल क्वारीज भी है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यूं तो थंबनेल में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, यदि नहीं है तो मैं आपके लिए लिख देता हूं 98 166 56 207। मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि पूरी इंफॉर्मेशन तो यूं तो मैंने आपको दे दी है, फिर भी आप यदि कोई क्वारीज हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। और दूसरा, यदि आपको इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो आप इनके नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर इनके नंबर भी शो हो रहे हैं, अपने नंबर भी इन्होंने दे करके रखे हैं। यदि आपको और ज्यादा डिटेल्ड इसमें जाननी है तो आप इनमें जो है कॉल करके और ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको सही और सटीक जानकारी मिली होगी। तो देखो, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग जितनी भी जॉब अपडेट है, नोटिफिकेशंस है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हर एक नोटिफिकेशंस और साथ ही साथ संस्कृत के जितनी भी क्लासेस होती है, चाहे स्टेट लेवल की हो या फिर आपकी नेशनल लेवल की हो, सभी क्लासेस संस्कृत जिज्ञासा HP के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को प्राप्त होगी समय समय पर। तो पुनः फिर मिलेंगे न्यू जॉब वैकेंसीज के साथ, न्यू अपडेट, न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।